दोस्तों, श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका में किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में उठता है कि जिस नगरी को भगवान ने इतने मन से यदुवंशियों के लिए बनवाया था, वह समुद्र में कैसे डूब गई और भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? यही सब बातें हम आज इस ब्लॉग में जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि कंस वध के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी और अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। तो फिर दिमाग में यही प्रश्न आता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था और अपनी इच्छा अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, तो फिर वह पानी में डूब कैसे गई? दोस्तों, इसके पीछे मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे। तब गांधारी को पता लगा कि श्री कृष्ण भी पधार रहे हैं, तो गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है और यदि वे चाहते तो इस महाविनाश को रोक सकते थे। जैसे ही श्री कृष्ण गांधारी के सम्मुख पहुंचे, गांधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए हैं, मेरे कुल का विनाश हो गया है, उसी प्रकार से हे कृष्ण, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण गांधारी माँ के श्राप से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म स्थापना का श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्द ही परम धाम लौटना था। एक अन्य कारण यह भी था, जब एक दिन द्वारका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण करने निकले, तो वहां पर श्री कृष्ण का एक पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अटखेलियां करने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उसने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर लिया और अपने मित्रों के संग ऋषि के सामने जा खड़ा हुआ और ऋषि से पूछने लगा, मुनिवर बताइए, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषि तो अंतर्यामी थे और उसने उपहास करने के कारण क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। कृष्ण के क्षमा मांगने के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके पुत्र के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। कुछ ही पश्चात गांधारी के श्राप का असर भी द्वारका नगरी पर दिखने लगा था। द्वारका के अंदर आए दिन अनहोनी घटनाएं घटनी प्रारंभ हो चुकी थी। चूहों की संख्या तो इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ने लगे थे। जब तब द्वारकावासी आपस में ही लड़ने लग जाते थे। दिन पर दिन अनहोनी घटनाएं घटती जा रही थी। एक दिन बलराम जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह सब देख श्री कृष्ण बहुत ही विचलित हो रहे थे और उन्होंने भी अपने परम धाम जाने की तैयारी कर ली थी। एक दिन कृष्ण किसी वन में जा बैठे, जहाँ पर एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद शेष सभी लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने पानी में डूब गई। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना था कि यह नगरी काल्पनिक थी, परंतु इस सोच को हमारे मैरीन ड्राइव ने और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खोज कर सच साबित कर दिया है। उन्होंने सतह में जाकर के जांच करी और वहां पर 560 मीटर लंबी दीवार की खोज निकाला। कृष्ण की नगरी को पहले 2005 में और फिर 2007 में भी भारतीय पुरातत्व व भारतीय नौसेना ने मिलकर इस नगरी के कुछ 200 अवशेषों को बाहर निकाला था, जिन्हें देखकर आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि भगवान कृष्ण की असली और अनोखी द्वारका नगरी देखकर अब आपका विश्वास और आस्था पहले से भी ज़्यादा दृढ़ हो गई होगी। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप किस ब्लॉग पर मेरी चर्चा सुनना चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।